चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में इंफॉर्मेशन जो बच्चा दे के रखी हुई है वो है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बच्चा बोलेगा सर हमें फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। पढ़ना शुरू करते हैं बच्चा। तो यहाँ पे सबसे पहला दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सी मेथड? फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें क्या करना है, सम को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे आपको दिया गया है 3√3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चा बोलेगा सर पहले स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर कर देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बच्चा इससे आगे सॉल्व करें उससे पहले ये वाले पॉइंट क्लियर होने चाहिए। √5 इंटू √5 तो हो जाएगा 5, सेम वे √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। यहाँ तक क्लियर। अब बच्चा यहाँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट निकल जाता है। यहाँ पे आ जाएगा, अब सपोज ऐसा होता है √5 3 टाइम्स है और यहाँ पे रूट है 5, तो आप बोलोगे माइनस करोगे तो 2√5 आ जाएगा। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं ऐसा लिखूँ कि 10 और यहाँ पे √2 है, उसमें से 2√2 माइनस हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा a√2। क्लियर। और प्लस की बात करते हैं 12√3 आप प्लस करते हैं 5√3, 12 प्लस 5 तो आप बोलोगे सर 17 हो जाएगा और ये √3 आ जाएगा। समझ में आया? बहुत सिंपल लॉजिक है। ये क्लियर हो तो ही आगे बढ़ना बच्चा। ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे अब करते हैं शुरू। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर कांस्टेंट टर्म और ये x² का कोएफिशिएंट जो है a एंड कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है। हमारे में यहाँ पे √3 और यहाँ कांस्टेंट टर्म है 7√3 मल्टीप्लाई ही करना है। तो आप बोलोगे सर ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, ये 7 ये 21 के ऐसे पार्ट करो कि जिसका आंसर कितना आ जाए 10। तो बच्चा बोलेगा सर जो दिया हुआ है वही हमें लिखना है। समझ में आ रहा है? तो बस बच्चा चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखो 7 इंटू √3 इज इक्वल टू 0। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा तो यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो आप बोलोगे सर यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो यहाँ से सिंपल x ही कॉमन निकल रहा है। तो √3 लिखा, सर ने x लिखा प्लस 7 लिख दिया, एक ब्रैकेट ख़त्म। अब यहाँ की बात करते हैं। तो बच्चा बोलेगा सर ये 3 की जगह √3 इंटू √3 लिखना पड़ेगा, तो कॉमन निकलेगा √3 और यहाँ से एक √3, तो √3 हमने लिख दिया। तो यहाँ बचेगा √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब ये जैसे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे √3x प्लस 7 और यहाँ पे x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जैसे ये हो जाता है बच्चा तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं √3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो यहाँ पे लिखा √3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7 अपॉन √3 और यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -√3। ध्यान में रखना बच्चा, सिंपल पॉइंट है। यहाँ थोड़ा प्रॉपर ना दिखता हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, तो आप बोलोगे सर √3। तो ये हमारा स्टेप हो गया बच्चा। प्रॉपर नोटबुक में स्टेप बाय स्टेप लिखना, ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।